अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि आने वाले वक्त में फ्यूचर में हम अपने बच्चों को किस प्रोफेशन या किस फील्ड की तरफ लेके जाएं। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल सीन होता है, क्योंकि सबसे पहले जब मैट्रिक बच्चा क्लियर करता है सेकेंडरी स्कूल के बाद, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा अभी मेच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं होता कि वो डिसीजन ले सके। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम बच्चे को क्या करवाएं। उस टाइम पेरेंट्स के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है जो बड़ा ट्रेडिशनल सा है कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं। इसके अलावा बाकी फील्ड क्या हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को उसकी अवेयरनेस भी नहीं होती। तो बच्चे को जैसे ही मैट्रिक क्लियर करता है, अब उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स दोनों देखिए कि आपका बच्चा अगर तो इंटेलिजेंट है, उसकी फर्स्ट डिवीजन है, एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन है, तो आप बच्चे को एफएससी ज़रूर करवाएं। एफएससी प्री मेडिकल करवाएं, प्री इंजीनियरिंग करवाएं। या अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकता, तो आप बच्चे को स्टैटिस्टिक या आईटी के सब्जेक्ट रखवा दें, लेकिन आर्ट्स मत रखवाएं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर बच्चा प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के सब्जेक्ट रखेगा या आईटी के सब्जेक्ट जिसमें स्टैटिस्टिक्स मैथ्स एटलीस्ट ज़रूर होती है, प्लस कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होता है, बच्चे का विजन ब्रॉड होगा। और उसमें ही होगा एफएससी में कि बच्चा जब फोकस करता है उन मुश्किल सब्जेक्ट्स पे, तो बच्चे का एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज करता है। तो डेफिनेटली आफ्टर एफएससी फिर उसके कैरियर की मेन जो स्टेज है स्टार्ट होती है कि अब उसके बाद एफएससी में जब बच्चा अच्छे मार्क्स ले लेता है, प्री मेडिकल का है, उसका मेरिट आता है, तो पेरेंट कहते हैं हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। प्री इंजीनियरिंग के बाद बच्चा जो है डेफिनेटली पेरेंट्स का यही फैसला होता है कि हम इसे इंजीनियर बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और भी ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें आपका फ्यूचर इन दोनों प्रोफेशन से ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। वो कौन सा प्रोफेशन है, बहुत सारे लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको उस प्रोफेशन के बारे में इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा भी कि उस प्रोफेशन को चूज़ करने के बाद स्टूडेंट का फ्यूचर कितना ब्राइट होता है, और पेरेंट भी एक दिन प्राउड फील करेंगे जब आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा उस प्रोफेशन में। मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा उस प्रोफेशन का मेडिकल प्रोफेशन के साथ, क्योंकि उस प्रोफेशन का मेडिकल प्रोफेशन के साथ तो कंपैरिजन बनता है, इंजीनियरिंग के साथ नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो उससे सेकेंडरी लेवल पे आ जाता है। वो है प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जब आपका बच्चा एफएससी पास करता है, तो आपने बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स दोनों देखनी है। अगर आपका बच्चा आप समझते हैं कि इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है, कमिटेड है और वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है, तो अपने बच्चे को सीए करवाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फील्ड इस टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वेल रिकग्नाइज्ड हाईली प्रोफेशनल फील्ड है, हाईली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि जिसको क्वालिफाई करने के बाद उसका कैरियर बहुत ही ब्राइट होता है। और उसमें ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं कंपेयर करूं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन डॉक्टरेट से बहुत हाईली प्रोफेशनल भी है और अर्निंग भी ज़्यादा है। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के बाद जब उसका कैरियर स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर, जॉब जब स्टार्ट करता है, तो मिनिमम सैलरी उसकी 2.5 लाख से 3 लाख स्टार्टिंग पे होती है, और ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी होती है। लेकिन जब एक डॉक्टर एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब करता है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी मैक्सिमम 70,000, 80,000 या 100K तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब इस प्रोफेशन की एडवांटेजेस क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 4 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग एजुकेशन, 4 साल के चार्टर्ड अकाउंट फर्म के साथ आर्टिकल्स होते हैं, बेसिकली उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 3.5 या 4 साल का पीरियड होता है। ड्यूरिंग आर्टिकल्स ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको स्टाइपेंड भी देता है, और क्वालिफाई करने के बाद आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। एमबीबीएस जो है एक बैचलर डिग्री है,
एमबीबीएस के बाद अगर कोई डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइक आई सर्जन बनता है जो है, और उसके अलावा कोई जो है कार्डियोलॉजी में कर लेता है, किसी भी सेक्टर में प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन कर लेता है, उसके बाद डॉक्टर की वर्थ इंक्रीज होती है। मींस कि ही इज़ कैपेबल टू अर्न मोर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एमबीबीएस। आप मार्केट में देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्टर जो जस्ट एमबीबीएस करने के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं या कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे होते हैं, तो उनका अर्निंग लेवल मैक्सिमम एवरेज या बिलो एवरेज होता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनिमम से मिनिमम, जैसे मैंने पहले बताया, 2.5 से 3 लाख और इससे ज़्यादा मिलियंस विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है, उसकी अर्निंग, उसका पैकेज इंक्रीज़ होता जाता है अगर वो जॉब करता है। और इसके अलावा अगर वो कंसल्टेंसी के फील्ड को चूज़ करता है, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बना लेता है, अपनी टैक्स ऑडिट फर्म बना लेता है, तो उसकी अर्निंग इससे भी ज़्यादा होती है। मींस कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप सिर्फ न अपना कैरियर बल्कि अपने पेरेंट्स का भी के लिए भी प्राउड बनेंगे। पेरेंट्स भी फ़ख्र फील करेंगे कि मेरा बच्चा जिस फील्ड को चूज़ कर चुका है, जिस टारगेट को अचीव कर चुका है, वो एक सक्सेसफुल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं करता जो लोग मेडिकल का प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर आप सीए का प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो आपका कैरियर, आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। इसके लिए फर्दर वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा और डिटेल्ड कंपैरिजन भी बताऊंगा कि दोनों प्रोफेशंस में क्या फ़र्क है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं दोनों प्रोफेशंस के। थैंक यू वेरी मच। क्लोज़ करने से पहले हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो फर्दर वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंच सकें, और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि बाकी लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन है मिल सके और वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।